प्यारा उतना है मेरा। हमें जहाँ से भी ज्यादा है प्यारा, हमें जहाँ से भी ज्यादा है प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज हम मकाम में पेश करेंगे एक अजीम शायर और साइंटिस्ट डॉक्टर नौशाद असरार को। अवाम में आज हम आपको रूबरू कराएंगे मौसीकी की नन्ही उस्ताद सानिया रफी से। आज के किरदार में बारी है अमजद अली खान की। फिल्म है हे राम। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान एक बार फिर से हाजिर हूं आपका पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। आज के मकाम में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी फील्ड तो साइंस की है, लेकिन वो उर्दू अदब और उसकी रिवायतों को जिंदा रखने के लिए अमेरिका में भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक नामवर साइंटिस्ट डॉक्टर नौशाद असरार की। तो लीजिए पेश है आज का मकाम। इरादे बुलंद हो तो इंसान हर मंजिल को पा लेता है। बुलंद इरादे जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। आज के मकाम में हम ऐसे ही एक शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जज्बे और बुलंद इरादे के चलते बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका जैसे मुल्क में अपनी कामयाबी का परचम लहराया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट और एक अजीम शायर डॉक्टर नौशाद असरार खान की। डॉक्टर नौशाद असरार की पैदाइश बिहार के एक छोटे से कस्बे हसपुरा में हुई थी और 10वीं तक की तालीम भी इन्होंने यहीं रहकर हासिल की। बिहार में एक छोटा सा कस्बा का ये है हसपुरा, तो मैं वहाँ पैदा हुआ और मेरे हाई स्कूल तक मेरी तालीम वहीं हुई। 10वीं की तालीम पूरी करने के बाद इनका पूरा परिवार गया जिले में आकर बस गया। हम लोग माइग्रेट कर गए, मूव कर गए गया, तो उसके बाद वहाँ रहाइश रही। गया में तालीम पूरी करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। हाई स्कूल के बाद मैंने अलीगढ़ में दाखिला लिया और वहाँ 73 से 83 तक तकरीबन मैं रहा और मैंने वहाँ से केमिस्ट्री में मास्टर्स किया और उसके बाद फिर पीएचडी की। लेकिन उसी वक्त इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम के तहत रिसर्च के लिए मॉस्को जाना पड़ा, जहां से इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिल गई इस मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए मटेरियल साइंस में ही, तो फिर मैं वहाँ चला गया और अपनी पीएचडी मैंने वहाँ से मुकम्मल की। इनके वालिद पेशे से टीचर थे और कई जुबानों के जानकार होने के साथ साथ एक बेहतर शायर भी थे। इन पर इनके वालिद का खासा असर रहा है। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम उर्दू, फारसी और अरबी के मौल्लिम थे। वो नदवी थे, नदवा से उन्होंने तालीम हासिल की थी और उर्दू और फारसी के टीचर थे। तो जुबान और अदब जो है मैंने उन्हीं से सीखा। इनके वालिद भले ही शेर व शायरी के शौकीन और उर्दू अदब के जानकार थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस लाइन में आए। लिहाजा वो बचपन से ही इनको साइंस की तालीम हासिल करने पर जोर देते थे। उन्होंने सारी तालीम हमें दी और यूं समझिए कि शेर व शायरी का बीज जो है हमारे जहन में उन्होंने ने बोया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि वो शेर व शायरी से शगफ रखते थे, बड़ी महारत थी, बड़ा इल्म था और वो सारा इल्म हमें देते भी थे। चूँकि मैं इंटरेस्ट लेता था, मुझे लैंग्वेज में काफ़ी इंटरेस्ट है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद दिलचस्प बात यह थी कि वो चाहते थे कि मैं साइंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दूं। अगर उन्होंने देख लिया कहीं पे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने कुछ लिखा है, तो घंटों समझाते थे कि शायरों की ज़िंदगी बड़ी ख़राब होती है और क्या रखा है और इल्म की तरफ तवज्जो दो। शायद यही वजह थी कि साइंस पढ़ते हुए भी उर्दू जुबान से इनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने उनकी दोनों ख्वाहिश पूरी कर दी
कि साइंस में मैंने पीएचडी की और उर्दू ज़ुबान से मेरा ताल्लुक़ हमेशा रहा, और शायद उसी का समरा है, उसी का असर है कि आज मैं कुछ लिख पढ़ सकता हूँ और कुछ कह लेता हूँ। यहाँ के सीनियर तलबा और हॉस्टल स्टाफ से मिली मोहब्बत को आज भी इन्होंने अपने सीने में बेशकीमती खजाने के मानिंद छुपा रखा है। वहाँ के जो सीनियर हजरात होते थे वो सिर्फ ये नहीं कि वो अपनी सीनियरिटी जाहिर करते थे, ऑफ कोर्स वो तो था, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी तवज्जो देते थे, डांटते थे, समझाते थे, प्यार करते थे, ख्याल रखते थे। वहाँ के जो बेरर होते थे, जो हमारे बर्तन धोते थे, हमारा बिस्तर ठीक करते थे, उनमें वो मोहब्बत और वो ख्याल था कि एक बार यूनिवर्सिटी बंद हो गई, क्लासेस ख़त्म हो गए, गर्मी की छुट्टी हो गई और मेरा मनी ऑर्डर नहीं आ रहा था कि मैं घर जाऊँ, टिकट ले सकूँ। तो मेरे बैरे ने पूछा कि तुम घर क्यों नहीं जाते हो? तो मेरा बैरा था, उसका नाम था असगर। मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा मनी ऑर्डर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों रुका हुआ है। उसने 100 रुपये का इंतजाम 2 मिनट में करके मुझे दे दिया। उसने न ये पूछा कि कब दोगे, कैसे दोगे। तो बड़ी अजीब दुनिया थी जहाँ मोहब्बत, तहजीब, अखलाक के साथ साथ इल्म सिखाया जाता था। डॉक्टर नौशा असरार साहब की जिंदगी की दास्तां आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। हिंदुस्तान की तालीम का लेवल दुनिया मानती है।